नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज का अंक समर्पित रहेगा त्राटक की विधि को। त्राटक के बारे में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है और बहुत कुछ कहा गया है, पर हम विज्ञान भैरव तंत्र के प्रकाश में देखेंगे त्राटक किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से लाभ देता है। लाभों की चर्चा बाद में करेंगे, पहले मूल श्लोक पर आ जाते हैं समय को नष्ट न करते हुए। विज्ञान भैरव तंत्र का 76वां श्लोक है, ये श्लोक संख्या 76 श्लोक है। तेजसा सूर्यदीपादे राकाशे शवलीकृते दृष्टिर्निर्वेश्या तत्रैव स्वात्मरूपं प्रकाशते। यह है विज्ञान भैरव तंत्र का 76वां श्लोक और इसका जो अर्थ है वो हम स्पष्ट करेंगे। उसके पश्चात उस अर्थ की व्याख्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या छुपा हुआ है, किस प्रकार से हम इसको अपने जीवन में अपना करके जीवन को आनंद से भर सकते हैं। तो इसका अर्थ जान लीजिए। बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप विस्तार दे देते हैं, उनके लिए ही ये श्लोक को प्रारंभ में ही बता दिया गया है और इसका अर्थ भी बता दिया जा रहा है। जो लोग बस इतना ही सुनना चाहते हैं वो इतना ही सुन करके चले जाएं, और जो लोग पूरा समझना चाहते हैं इसको वो अंत तक बने रहें, देखें, और वो देखते भी हैं। तो मूल श्लोक हमने आपको बता ही दिया। अब आप आ जाइए इसके अर्थ पर। अर्थ इसका है, सूर्य तथा दीपक आदि के तेज से चित्रित अवस्था में दृष्टि को लगाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि सूर्य, दीपक, चंद्र, जितनी भी ज्योतियां हैं, प्रकाश हैं, उनमें अपने चित्त को लगाना चाहिए, अपनी दृष्टि को लगाना चाहिए, अपने मन को लगाना चाहिए। कहा गया आगे, वहीं स्वात्म स्वरूप प्रकाशित होता है और वहीं आत्मा का स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। तो ये इसका मूल अर्थ था। त्राटक करने वाले, ध्यान साधना करने वाले इस श्लोक से बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो जो लोग केवल विधि जानना चाहते हैं उनके लिए बस ये है कि आप सीधे बैठ जाइए और किसी भी प्रकाशमय वस्तु की ओर ध्यान लगाइए। इसमें आप अपने घर पर यदि करना चाहें कमरे में, तो आप दीपक को, जलते हुए दीपक को ध्यान से देखेंगे एकटक। तो ये विधि थी। जो लोग केवल विधि जानने के इच्छुक हैं, या आप सूर्य को इसी प्रकार से एकटक देखेंगे या चंद्रमा को, और उसमें आकाश, उसके साथ जो आकाश जुड़ा हुआ है उसका भी ध्यान करेंगे। तो ये विधि उनके लिए थी जो झटपट विधि को समझना चाहते हैं, और वीडियो को जो विस्तारित अगर देखते हैं तो वो टोकने लगते हैं। तो ये उनके लिए है। वो इतनी सी विधि, ये विधि समझ लें और उसको अपने अनुसार आचरण कर लें और उसको अपने व्यवहार में ले लें और उसका लाभ उठा लें। तो ये शॉर्ट में उन सब के लिए है जो वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हैं और बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये उनके लिए है। तो अपनी विधि को समझ लें, मूल श्लोक को भी देख लें और वीडियो को चाहें तो स्किप कर दें। और अब जो विस्तार से जानना चाहें वो वीडियो को अंत तक देख लें। विस्तार का अर्थ ये है कि श्लोक को पूरा खोलना होता है, उसके पूरे अर्थों पर विचार करना होता है, उसके छुपे अर्थों पर भी विचार करना होता है। तो यहाँ ये जो श्लोक है इसकी एक एक व्याख्या को यदि हम देखेंगे तो हम मूल रूप से समझ जाएंगे कि पूरा कुछ, सब कुछ ये त्राटक ही है। त्राटक को त्राटक का नाम ना दे करके यहाँ पर एक अन्य ध्यान विधि जैसा हमें लग रहा है, पर यह है त्राटक ही। तो जो लोग त्राटक साधना के गुरु हैं, जो लोग त्राटक कराते हैं, वो इस प्रकार से कराते हैं मानो कि त्राटक की साधना उन्होंने ही उत्पन्न की हो, त्राटक की साधना के जानकार वही हों, त्राटक की साधना उन्हीं से उत्पन्न हुई, ऐसा लगता है। जबकि बेस ये है कि भैया सारा कुछ ध्यान की पद्धति, सारी कुछ ध्यान की विधि विज्ञान भैरव तंत्र में ही है। पूरी दुनिया अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके इन श्लोकों को अपने नाम से ब्रांडिंग कर रही है और ध्यान के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि विज्ञान भैरव तंत्र ही ध्यान का बेस है, मूल है, रूट है, आधार है, जड़ है, सब कुछ है। तो ध्यान साधना का जितना भी ज्ञान ये आपको विज्ञान भैरव तंत्र में मिलेगा उतना विश्व के किसी भी ग्रंथ में नहीं मिल सकता। तो यहाँ हम फिलॉसफी पर चर्चा करने नहीं बैठे हैं, दर्शन पर चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ घोर व्यवहारिक ग्रंथ
विज्ञान भैरव तंत्र के इस श्लोक पर चर्चा करेंगे जिसकी संख्या है 76 और जिसमें बताया गया है कि त्राटक से पूरा लाभ लेने के लिए, त्राटक से पूरा फल प्राप्त करने के लिए उसको वास्तव में करना कैसे है। इसमें हम अपने स्व अनुभव में आई हुई बातों को भी जोड़ेंगे और जो इस ग्रंथ में मूल रूप से दिया हुआ है वो आपके समक्ष शेयर तो कर ही रहे हैं, पूरा का पूरा वैसे का वैसा, मनगढ़ंत कोई बात नहीं, सारा कुछ प्रमाण सहित, सारा कुछ सनातन शास्त्रों के प्रूफ सहित। तो मूल श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसको देख लीजिए और चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। अब इस श्लोक के 76वें श्लोक के जो भाव हैं वो पकड़ने का प्रयास करते हैं। क्या हमें निर्देश दिए गए हैं, क्या हमें बताया गया है, किस प्रकार से हम ध्यान करें, किस प्रकार से त्राटक करें। तो है तो ये त्राटक ही, बस केवल त्राटक नाम इसमें नहीं लिया गया है कहीं भी, है ये त्राटक साधना ही। तो जो लोग ध्यान साधना करते रहे हैं, त्राटक साधना भी, हमारे चैनल के जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो सारे के सारे अध्यात्म से ही जुड़े हुए हैं और किसी न किसी रूप में वो प्रैक्टिस भी खूब करते हैं। और न सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं बल्कि अपने विचारों को हमारे साथ शेयर भी करते हैं। तो उन सब सुधी श्रोताओं के लिए आज का अंक समर्पित है। आज का पूरा अंक इस श्लोक संख्या 76 पर केंद्रित रहेगा जो त्राटक है, जो त्राटक के बारे में है। तो देखते हैं, तेजसा सूर्य दीपा सूर्य दीपक कुछ भी ऐसा हो जो प्रकाश उत्पन्न करे, उस पर आप त्राटक कर सकते हैं, उस पर त्राटक फलदायी होगा, उस पर त्राटक आपको लाभ देगा। तो कहा गया, इसका पहला जो भाग है इस श्लोक का वो पकड़ते हैं, तेजसा सूर्य दीपा देराकाशे शवलीकृते। तो किस पर ध्यान लगाना है? उस तेज पर जो इन तत्वों में से निकल रहा है, जो इन संज्ञाओं में से निकल रहा है। कहा गया सूर्य दीप आदि, तेजसा सूर्य दीपादि राकाशे शवलीकृते। अब बहुत गूढ़ श्लोक है ये और इसके भावों को पकड़ेंगे। तेज जो चीज उत्पन्न करती हो, इस प्रकार की वस्तुएं नहीं जो मानव निर्मित हैं। जैसे टॉर्च पर त्राटक आप नहीं कर सकते, बल्ब पर नहीं, रॉड पर नहीं कर सकते, CFL पर, LED पर आप त्राटक नहीं कर सकते, यूजलेस। वो प्रकाश जो प्राकृतिक है उस पर ही त्राटक किया जाएगा। कृत्रिम प्रकाश पर त्राटक नहीं किया जाएगा, ये बात स्पष्ट ध्यान रखिए। किया जाएगा तो फलदायी नहीं होगा। प्रकाश प्राकृतिक ही होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। प्राकृतिक प्रकाश कैसे? जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे चंद्र का प्रकाश, जैसे अग्नि का प्रकाश। इस प्रकार के प्रकाश जो कि प्रकृति ने उत्पन्न किए हैं, जो कि हमारे भीतर के तत्व हैं, जो कि पंच तत्वों में से एक हैं, उन्हीं पर त्राटक किया जाता है और उन्हीं पर त्राटक सफल भी होता है। आप किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल प्रकाश पर त्राटक नहीं कर सकते। हाँ, आर्टिफिशियल त्राटक यदि करना चाहते हैं तो उसके दूसरे माध्यम है, परंतु प्रकाश नहीं। जैसे कि आप एक बिंदु डॉट बना करके यदि बिंदु त्राटक करते हैं, तब आप उसको अपने इच्छानुसार किसी भी रंग का त्राटक बना करके उस पर त्राटक साधना कर सकते हैं। और दूसरी त्राटक साधनाएं भी होती हैं जो आर्टिफिशियल चीज़ों से की जा सकती हैं, परंतु ये जो प्रकाश वाला त्राटक है, इसमें आप आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं करेंगे, इसमें पूरा प्रकाश आपका प्राकृतिक होगा, तभी आपको लाभ होगा। ये मुख्य बात समझने की है। जो भी त्राटक साधना करते हैं उनके लिए ये विशेष जानकारी, प्राकृतिक प्रकाश पर ही त्राटक करिए, आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकाश पर त्राटक सफल नहीं होगा। इसीलिए इसमें कहा गया, इस श्लोक में, श्लोक संख्या 76 में, तेजसा सूर्य दीपा देराकाशे शवलीकृते। तो ऐसी वस्तुओं पर त्राटक करिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर त्राटक करिए
जो कि प्राकृतिक प्रकाश देते हों, जैसे कि सूर्य, जैसे कि चंद्र, जैसे कि दीपक की लौ। मोमबत्ती की लौ भी यूज़ कर सकते हैं, प्रकाश प्राकृतिक है। लेकिन यदि दीपक से करेंगे तो उसका इफेक्ट अलग आएगा। इसमें शुद्ध घी का दीपक यूज़ कर सकते हैं, तिल के तेल का दीपक और सरसों के तेल का दीपक। इसके अतिरिक्त अन्य तेलों को यूज़ ना करें। हर तेल की अपनी एक आभा होती है, अपना एक ऑरा होता है। तो सबसे शीघ्र लाभ के लिए, उत्तम लाभ के लिए देशी घी के दीपक पर करें। तो अब मूल श्लोक पर आते हैं। तेजसा सूर्य दीपा देराकाशे शवलीकृते। ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान लगाइए, ऐसे माध्यमों पर ध्यान लगाइए जो प्राकृतिक प्रकाश देते हों। अब जैसे सूर्य पर आप ध्यान लगाएंगे तो किसी ऐसे स्थान पर बैठिए जहां आपकी स्पाइन सीधी रहे। और स्पाइन सीधी रहे तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप गर्दन को थोड़ा बहुत ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां प्रकाश उतना नहीं पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश उतना फ्रीली नहीं पहुंचता है जैसे पहुंचना चाहिए। तो उनके लिए इतना हो सकता है कि वो गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करके भी सूर्य की ओर एकटक देखने का अभ्यास कर सकते हैं। अन्यथा जहाँ तक संभव हो अपनी स्पाइन और अपनी गर्दन भी सीधी रखते हुए ही सूर्य को देखें। यहाँ दो प्रकार से सूर्य को देख सकते हैं जो सूर्य त्राटक करते हैं। वो एक तो प्रातःकाल का उदित होता हुआ सूर्य, मॉर्निंग सन, अर्ली मॉर्निंग सन, या फिर आप देख सकते हैं अस्तकालीन सूर्य को। दोनों ही स्थितियों में आपका त्राटक सफल होगा। दोपहर के चढ़ते सूर्य को देखने से आपकी आंखों को भी नुकसान होगा, स्किन को भी नुकसान होगा और त्राटक भी बनेगा नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि सूर्य त्राटक का जब आप निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तब आप दोपहर के सूर्य पर भी त्राटक कर पाएंगे। लेकिन ये लंबी साधना के बाद ही होता है। प्रारंभ में आपको उदित होते हुए सूर्य पर या अस्त होते हुए सूर्य पर साधना करनी है, यानी राइजिंग सन या सेटिंग सन पर ही साधना करनी है आपको, अगर आप सूर्य साधना करना चाहते हैं, सूर्य त्राटक करना चाहते हैं। तब चंद्र पर बहुत इजी है। चंद्र पर जब ही करें जब चंद्रमा उदित होता है और चंद्रमा चढ़ा हुआ होता है, चंद्रमा को निकले हुए समय हो गया हो, तब भी आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि चंद्र में शीतल तत्व है, ठंडक है, इसीलिए चंद्रमा पर ये नियम लागू नहीं होता जो नियम सूर्य पर लागू होता है। सूर्य जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी किरणों की हीट बढ़ती जाती है, उसकी किरणों की उष्णता, गर्मी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाएगा आँखों के लिए त्राटक करना उतना ही दुष्कर होगा। लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। चंद्रमा यदि निकले हुए काफ़ी समय भी हो गया हो तो भी आप आसानी से त्राटक कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा शीतल किरणें छोड़ता है। तो ये नियम ध्यान रखिए। चंद्रमा पर जब त्राटक करें तो किसी भी समय कर सकते हैं, और जब सूर्य पर करें तो उदय होते हुए और अस्त होते हुए सूर्य पर करें। ये त्राटक के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके साथ शेयर करनी आवश्यक थी। अब इसी श्लोक के दूसरे भाग पर आ जाते हैं। अभी तक तो हमने पहले भाग से ये जाना कि हम ऐसे प्रत्येक प्राकृतिक प्रकाश पर त्राटक कर सकते हैं जो कि हमें 5 तत्वों में से उपहार स्वरूप मिले हैं। इनमें नेचुरल लाइट का प्रयोग कर सकते हैं त्राटक करने के लिए, सूर्य, चंद्रमा, दीपक आदि। अब इस श्लोक के दूसरे भाग पर दृष्टि डालते हैं, श्लोक संख्या 76, और देखते हैं कि इसमें क्या निर्देशित है। तो इसमें कहा गया, दृष्टिर्निर्वेश्य तत्रैव स्वात्मरूपम प्रकाशते। अब ये उसका वो भाग जो फल रूप है, जो परिणाम रूप है, जो रिजल्ट रूप है, जिसके बारे में जान करके हम या आप या बहुत सारे लोग साधना की ओर उन्मुख होते हैं। यानी साधना का फल क्या मिलेगा, साधना का परिणाम क्या मिलेगा, त्राटक करने का रिजल्ट क्या आएगा, इससे हमें क्या लाभ होगा। ये मेन वो चीज़ जिससे प्रेरित होकर के ही हम
मोस्टली 99.99% कार्य करते हैं। तो ये फल बताया गया है इसमें, इस साधना का, इस श्लोक का। इसके अर्थों में प्रवेश करिए और जानिए कि क्या कहा गया। इस साधना के करने के उपरांत हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे, क्या फल प्राप्त होंगे। तो कहा गया, दृष्टिर्निर्वेश्या तत्रैव स्वात्मरूपम प्रकाशते। इस प्रकार से साधना करते करते परिणाम ये होगा कि स्व आत्मा, अपनी स्वयं की आत्मा का रूपम प्रकाशते, रूप प्रकाशित हो जाएगा, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार, जिसके नाम पर बहुत सारे दर्शन हैं, जिसके नाम पर बहुत सारा साहित्य है, जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिसे देने के लिए बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं, जिसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो सेल्फ नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएगी, वो सेल्फ रियलाइजेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन साधना करेंगे तब, सारा किए का कर्तव्य है। जब तक करेंगे नहीं तब तक ये सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि जैसे किसी दूसरे लोक से ज्ञान उतर रहा है नीचे, और हमारे लिए बड़ा असंभव है। हम तो सांसारिक माया मोह में फंसे हुए व्यक्ति हैं, और ये नॉलेज बहुत हायर लेवल की है, और ये बहुत ही प्राचीन ज्ञान है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है। हम संसार के बंधनों में फंसे हुए अपने दैनंदिन व्यवहारों में ही लगे हुए हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ये ज्ञान आप ही के लिए तो है। यदि ये ज्ञान आपके लिए ना होता तो ये ज्ञान कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, परंपरा दर परंपरा होता हुआ हम तक पहुंचता। क्यों ये ज्ञान लुप्त ना हो गया होता। ये व्यवहार का है, इसीलिए तो ये हमारे समक्ष आज भी प्रस्तुत है, आज भी उपस्थित है। आज भी हम इसको आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं, आज भी तो हम इस ज्ञान के आपके साथ चर्चा कर पा रहे हैं। तो सनातन ज्ञान जितना भी है वो हमेशा के लिए है, सब के लिए है, ये ध्यान रखिए। ये ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए बना दिया, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, कोई गुरु से दीक्षा लेकर आया है तब ही वो ये प्रैक्टिस कर सकता है, कोई फलाने गुरु के आश्रम में रहेगा तभी वो ये प्रैक्टिस कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शिव रूप गुरु को मानते हुए आप इन साधनाओं को प्रारंभ करिए। इन साधनाओं को जब प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से इनके रिजल्ट्स आपके जीवन में दिखाई देंगे, अनुभव होंगे, प्रकट होंगे, फील होंगे। जब तक करेंगे नहीं तब तक ये बातें बहुत ऊंचे लेवल की लगेंगी। ऐसा लगेगा कि हमारा स्तर इन बातों से बड़ा नीचे है, हम कैसे इतने ऊंचे स्तर की बातों को अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें हम ही लोगों के लिए बनाई गई हैं, मेरे लिए बनाई गई हैं, आपके लिए बनाई गई हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बनाई गई हैं, प्रयोग के लिए बनाई गई हैं, अनुसंधान करने के लिए बनाई गई हैं। तो ये सारी बातों पर रिसर्च आप जब ही कर सकते हैं जब आप इन बातों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें, अपने दैनिक व्यवहार में लाएं। अब जैसे कि ये कहा गया कि प्राकृतिक प्रकाश जो होता है, सूर्य, चंद्र, दीपक आदि का, उस पर आप अपनी दृष्टि को लगाइए, उसको एकटक देखिए। तो ये त्राटक हुआ। फिर उसके बारे में बाद में कहा गया कि वहीं स्वात्म स्वरूप प्रकाशित होता है। वो प्रकाश ही आपको अपने भीतर के प्रकाश से मिलाएगा। त्राटक में प्रकाश का क्या महत्व है, कभी इस बात पर विचार करिए। त्राटक बहुत प्रकार से किया जाता है, बहुत वस्तुओं पर त्राटक किया जाता है, लेकिन त्राटक में प्रकाश का क्या महत्व है, इस बात पर विचार करिए। त्राटक में प्रकाश का जो महत्व है वो ये है कि जब हम बाहरी प्रकाश को एकटक देखते हैं,
जब हम बाहरी प्रकाश के सीधे संपर्क में आते हैं, जब हम बाहरी प्रकाश का अवलोकन करने लगते हैं, जब हम बाहरी प्रकाश को ऑब्जर्व करने लगते हैं, बाहरी प्रकाश का अर्थ यहाँ आर्टिफिशियल लाइट नहीं, नेचुरल लाइट है, या तो दीपक का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश या चंद्र का प्रकाश, तब वो प्रकाश जिस पर हम ध्यान लगा रहे हैं, चाहे वो सूर्य से निकल रहा हो, चाहे वो चंद्र से निकल रहा हो, चाहे वो तारों से निकल रहा हो, चाहे वो दीपक से निकल रहा हो, वो लाइट हमको अपने अंदर के प्रकाश से परिचित कराती है। प्रकाश पर त्राटक करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बाहर की इस लाइट के जरिए, बाहर के इस प्रकाश के जरिए हम अपने भीतर के प्रकाश को जानें, हम अपनी इनर लाइट से परिचित हों, हम अपनी आत्मा के प्रकाश को समझें। यही तो सेल्फ रियलाइजेशन है, जिसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं कर दी जाती हैं गुरुओं के द्वारा। बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया जाता है कि जैसे सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए भटकना पड़ेगा, गुफा दर गुफा, मंत्र दर मंत्र जपने पड़ेंगे, गुरु दर गुरु भटकना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? इसमें जो शब्द है सेल्फ, अब उसी को समझ लीजिए। सेल्फ, स्वयं, अपना, स्वयं का, खुद का। तो जब रियलाइजेशन सेल्फ का है तो बाहर वाला इसमें क्या करेगा? सोचिए। सेल्फ रियलाइजेशन में सेल्फ शब्द पर ध्यान दीजिए। सेल्फ ही तो करना है, रियलाइज भीतर से ही तो होगा। करना किसको है? सेल्फ, स्वयं को। जब करना स्वयं को है, आत्मा का ज्ञान स्वयं को प्राप्त होगा, आत्मा आपके ही भीतर है, तो भैया इसमें दूसरा क्या करेगा? क्यों इधर उधर गुरुओं के आश्रम में और दर पर भटकते फिरते हो? क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान को भागे जाते हो? क्यों गुफाओं में अपना समय नष्ट कर रहे हो? समाज में रहकर ही, समाज के कार्य व्यवहार करते हुए ही, अपना व्यापार करते हुए ही, अपना जॉब करते हुए ही सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त हो सकता है, अपनी आत्मा का परिचय प्राप्त हो सकता है, शाश्वत रहने वाली शांति प्राप्त हो सकती है, कभी न नष्ट होने वाला आनंद प्राप्त हो सकता है। होगा जब अपने मूल स्वरूप को पहचानेंगे। आप तो आत्मा हैं। ये शरीर तो, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, आत्मा कपड़े की तरह बदलती है। तो ये शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है। तो जब नष्ट हो जाने वाला शरीर है तो इसमें इतनी घोर आसक्ति रखने से ही तो सारे दुख उत्पन्न हो रहे हैं। इस शरीर को सजाना है, इस शरीर को फलाने ब्रांड के कपड़े पहनाने हैं, इस शरीर को आरामदायक गद्दे पर सुलाना है, इस शरीर को ये मनोरंजन करवाना है, इस शरीर को वो पेय पदार्थ पिलाना है, इस शरीर को वो खाद्य वस्तु खिलानी है, तब ये शरीर प्रसन्न होगा। अरे महाराज, शरीर प्रसन्न होगा, उसके पश्चात नष्ट भी तो हो जाएगा। ये कोई शाश्वत शरीर थोड़े ही है। शाश्वत तो इसके अंदर है, इसके भीतर है, आत्मा है, वो निरंतर रहने वाला तत्व है। तो जो शाश्वत है उसको जानिए, जो हमेशा रहने वाला है उसको जानिए, जो कभी न नष्ट होने वाला है उसको जानिए। तो उसको जानेंगे तभी तो शाश्वत शांति मिलेगी, तभी तो शाश्वत आनंद मिलेगा, तभी तो कभी न नष्ट होने वाला एक नाद गूंजता रहेगा भीतर। अन्यथा तो सब क्षणिक है, सब माया मोह मजा वाली कंडीशन है, और जिसमें 99% दुनिया फंसी भी पड़ी है। क्षणिक आनंद, थोड़ी देर का आनंद, थोड़ी देर का मजा, सब चीज़ क्विक क्विक क्विक। इसी क्विक के चक्कर में ही सत्यानाश होता जा रहा है। चारों तरफ के माहौल को देखिए, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अपने आसपास के लोगों का जीवन देखिए, न मस्तिष्क से स्वस्थ, न शरीर से स्वस्थ, न भावनात्मक रूप से स्वस्थ, पैसा पास में। तो जैसा कि ये कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया।
तो दूजा वाला सुख तो है, दूजा वाला सुख तो बहुत से लोगों को है, पर पहला वाला डाउटफुल है। यदि शरीर भी हेल्दी हो गया जिम जा करके, तो भैया मन परेशान है, मन में चिंताएं 50 भरी पड़ी हैं, बैंक अकाउंट में पैसे भरे पड़े हैं, शरीर स्वस्थ है ऊपर से देखने से। तो ऐसे शरीर का क्या लाभ जब मन ही इतना भयाकुल हो, मन ही इतना उच्छृंखल हो, मन ही इतना व्यथित हो, तो ऐसे स्वस्थ शरीर से क्या लाभ। कहने का तात्पर्य ये, इतनी बातें करने का तात्पर्य ये, बातें हालांकि विषय से हटी नहीं है, बातें सारी की सारी रिलेटेड हैं, और ये पहले ही कह दिया जा चुका उन सब के लिए जो मात्र विधि देखने आए थे थंबनेल देख करके, वो चले गए होंगे। अब तक तो बहुत समय हो गया, 26 मिनट हो गए। यहाँ उन लोगों के लिए सारी चर्चा की जो इस श्लोक की गहराई में जाना चाहते हैं, जो इस श्लोक को सीखना चाहते हैं, जो इस श्लोक की विधि के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, जो इस श्लोक के अनुसार ध्यान करना चाहते हैं, जो इस श्लोक के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। तो इसमें जीवन बनाने के लिए क्या है इस श्लोक में? ऐसा तो कुछ है नहीं कि इस श्लोक को जब आप अभ्यास में लाएंगे तो आपको अपने काम धंधे छोड़ने पड़ेंगे। काम धंधे तो आपको छोड़ने ही नहीं है, वो तो आपको निरंतर करते ही रहने हैं, उसी से आपका जीवन चल रहा है। आपको बस यही करना है कि आपको इस साधना को भी अपने जीवन में स्थान देना है, थोड़ी देर के लिए, मॉर्निंग में, समय हो मॉर्निंग में, नहीं तो रात में। जब रात में थोड़ी देर के लिए, जब सोने जाते हैं उससे पहले तो फ्री ही होते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सोने जाने से पहले भी फ्री ना हो। 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी फ्री हो, उसी समय में इस श्लोक को स्मरण कर लीजिए, उसी समय में इस श्लोक पर विचार कर लीजिए, उसी समय में इस श्लोक की विधि के अनुसार ध्यान कर लीजिए। और ये सब करके आप किसी पर एहसान नहीं करेंगे, अपने ही लिए करेंगे, आपने अपने स्वयं के कल्याण के लिए करेंगे। ये ध्यान रखिए कि यदि आपने इसको अपनी दिनचर्या में स्थान दे लिया, विज्ञान भैरव तंत्र श्लोक संख्या 76, तो ये निश्चित मानिए कि कुछ ही सप्ताह में, कुछ ही माह में आपकी काया पलट होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके जीवन एक पॉजिटिव मोड में आ जाएगा, आपकी अप्रोच बदल जाएगी, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। सेल्फ मोटिवेट करने के घोर प्रैक्टिकल श्लोक हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, और वो सारे के सारे बने हैं आपके लिए। अब ये किसी ऐसे छुपे हुए विषय नहीं रहे जो बड़े खुशामद करके किसी से सीखने होते थे। इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट का लाभ उठाइए। विज्ञान भैरव तंत्र पर जितनी भी सामग्री आपको मिल सकती है, गूगल से हो, यूट्यूब से हो, विकिपीडिया से हो, कोरा से हो, कहीं से भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन विज्ञान भैरव तंत्र पर मिले, सारी पढ़ लीजिए। विज्ञान भैरव तंत्र की जो बुक्स मिलें वो पढ़ लीजिए, उनको पढ़िए, उन पर मनन करिए, उनके श्लोकों का अभ्यास करिए। फिर आप पाएंगे कि ये जीवन तो बहुत जोरदार है, ये जीवन तो बहुत पॉजिटिव है, ये जीवन तो बड़ा उपयोगी है, ये जीवन तो गिफ्ट है, उपहार है, प्राइसलेस है, अनमोल है, तोहफा है। और इस जीवन को कूड़ा कचरा बना के रख दिया है आजकल की आधुनिक समाज ने। मात्र नोट कमाइए, फलानी ढिकानी चीज़ें खरीदिए, फलाने ढिकाने ब्रांड की कपड़े पहनिए, वैसे ही सामान रखिए, लो जी हो गए सुखी। मतलब ब्रांड्स हमें सुखी कर रहे हैं आजकल।
फ़ोन हो तो इस ब्रांड का, जूते हो तो इस ब्रांड के, कार हो तो इस कंपनी की। अब भला बताइए इसका सुख से क्या लेना देना, इसका आत्मा के सुख से क्या लेना देना, इसका शाश्वत आत्मा के आनंद से क्या संबंध? स्वयं विचार करिए। फलाने ब्रांड की चीज़ कितने समय तक सुख देगी? कुछ साल बाद नया ब्रांड आ जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, तब उसके पीछे भागने लगेंगे, तब ये खरीद लिया। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो जितने भी श्लोक आपसे शेयर किए गए हैं, इन श्लोकों पर ध्यान दीजिए, इन श्लोकों को पढ़िए, इन श्लोकों पर मनन करिए, विचार करिए, इन श्लोकों का अभ्यास करिए, इन श्लोकों की विधि को अपनाइए और ये सब करके अपने ऊपर एहसान करिए, अपने स्वयं के ऊपर एहसान करिए कि महाराज इस जीवन को बोझ की तरह मत ढो, इस जीवन को बोझ की तरह मत ढोइए। ये जो जीवन गिफ्ट में मिल गया है ना, आपको फ्री में मिल गया है, ये समझ लीजिए, क्योंकि आपने पैदा होने के लिए किसी को पैसा तो दिया नहीं। तो ये जब जीवन आपको गिफ्ट में मिला है, जब ये जीवन आपको उपहार में मिला है, तो भैया इसे बेकार में नष्ट ना करिए, यूजलेस बातों में, संसार के कूड़े कचरे में इसको व्यर्थ ना करिए। जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं उस उद्देश्य को समझिए और उसके अनुसार आचरण करिए, उसके अनुसार व्यवहार करिए, तब पाएंगे कि जीवन हाँ एक वास्तव में गिफ्ट है। अन्यथा लोगों के लिए तो ये गिफ्ट क्या है, कुछ लोग नाली में पड़े रहते हैं, कुछ लोग तरह तरह के नशे करते हैं और कुछ लोग क्या क्या करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब अवेलेबल है मीडिया में। तो कोई और क्या कर रहा है, इससे हम क्या कर रहे हैं ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। मेन बात, आप जो कर रहे हो आप उसके जिम्मेदार हो। आपका शरीर में कोई रोग हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी, आपके मन में कुछ गड़बड़ हो रही है उसकी जिम्मेदारी आपकी, इसमें दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं और ना ही दूसरे का कोई हाथ है। तो भैया जब दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं, दूसरे का कोई हाथ नहीं, तो अपना ध्यान तो रखो, है ना। अपना ध्यान आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? भगवत गीता में कहा गया आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। भाव क्या है भाई? गलत कर्म करेंगे तो अपने ही हम दुश्मन हैं और अच्छे कर्म करेंगे तो अपने ही हम सबसे अच्छे मित्र हैं। तो सारी बातें तो कही दी गई हैं, अब उनको सुनोगे नहीं, उन पर विचार नहीं करोगे, उन पर अमल नहीं करोगे और ये कूड़ा कचरा गाने सुनते रहोगे बॉलीवुडिया, तो क्या हाल होगा? फिर हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप अपने आसपास। तो वही स्थिति है। तो या तो मनोरंजन के कूड़ा कचरा संसार में खो जाइए या फिर अपने भीतर के आनंद में खो जाइए। दोनों चॉइस आपकी, दोनों ऑप्शंस आपके पास, दोनों विकल्प खुले हुए। कूड़ा कचरा पसंद करेंगे या शाश्वत आनंद प्राप्त करना पसंद करेंगे, दोनों आपके हाथ में। इसे चुनिए या उसे चुनिए। ईश्वर ने विवेक भी दे दिया, चॉइस भी दे दी। विवेक के अनुसार चूज कर लीजिए, जो पसंद आए वो करिए। तो आज का अंक की जो समरी या सार अगर हम निकालें तो ये निकलेगा कि सूर्य, दीपक और चंद्रमा, तारे आदि जो भी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं उन पर निरंतर ध्यान लगाना है। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उस टाइम पर ही कर लीजिए, जब भी फ्री हों उस पर कुछ समय लगाइए, दोनों आँखों से एकटक देखिए, घूर कर नहीं, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होते जाएंगे। अनुभव होते जाएंगे तो हमारे साथ भी शेयर करिए, क्योंकि हम भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो भी हमको कुछ ऐसा मिलता है जो मानव के लिए उपयोगी है, जो आप लोगों को कुछ भी लाभ दे सकता है, 1.01% भी आपके जीवन को थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिवली चेंज कर सकता है, तो वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं।
करते थे, करते हैं और जब तक ईश्वर की कृपा रहेगी करते रहेंगे। तो आपको भी चाहिए कि आपको भी जो अनुभव हों वो भी आप हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि यू एंड योगा में जो भी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है वो सारी की सारी प्रामाणिक होती है, सारी की सारी सनातन शास्त्रों से ली हुई होती है, सारी की सारी जन कल्याण की सामग्री होती है। तो जो भी सुधी श्रोता हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हमारे दर्शक, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो जानते होंगे कि हम वो सारी सामग्री सनातन शास्त्रों से प्रमाण स्वरूप आपके सामने लाते हैं। इसीलिए हम मूल श्लोक को अपने वीडियोज़ में अवश्य दिखाते हैं, मूल श्लोक अवश्य ही आपके समक्ष प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि आपको भी ये पूरी तरह से ज्ञात हो जाए, आपको भी ये पूरी तरह से लगे कि हम जो भी सामग्री आपको दे रहे हैं ये कोई भी मनगढ़ंत सामग्री नहीं, कोई भी हमारे मन का शिगूफा नहीं, कोई भी हमारे मन में उठी हुई तरंग नहीं जो हम आपके सामने बस मॉडिफाई करके इधर उधर से अपना नाम उसमें चेप करके अपना ब्रांड लगा करके आपको हम वो जानकारी दे दें और कहें कि ये आप ऐसे करिए तो ऐसे हो जाएगा और ये आप वैसे करिए तो वैसे हो जाएगा। एक एक दिन में लोग कुंडलिनी जगवा रहे हैं, एक एक दिन में लोग चक्र खुलवा रहे हैं। कुछ वीडियोस तो मैंने ऐसे देखे जिसमें 1 घंटे में वो चक्र खुलवा रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियो देखे जो 1 दिन में सारे चक्र खुलवा रहे हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक के। तो 1 दिन में सारे चक्र, आप सोचिए क्या हाल होगा, करने वाले का भी और कराने वाले का भी। तो आज का वीडियो यहीं तक, बताइए कैसा लगा। और ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि वीडियोस पर बहुत अच्छा वॉच टाइम, बहुत अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छी लाइक्स, बहुत अच्छे शेयर्स, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। यदि आप इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखेंगे तो हम भी ढूंढ कर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, दुर्लभ से दुर्लभ, उपयोगी से उपयोगी जानकारी, विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र, सारा कुछ जो कुछ भी अवेलेबल है वो सब हम आपके सामने लेकर के आएंगे। बस इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित